जय हिंद नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त क्वेश्चन आने वाले हैं पोल्ट्री इंपॉर्टेंट सी के क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। नोट करिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ए 26 नवंबर 1935, बी 15 अगस्त 1947, सी 27 सितंबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1950 को इसका स्थापना हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो दल पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो ए नागपुर, बी भोपाल, सी आगरा होगा, डी अहमदाबाद। क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्वयंसेवक का आंसर हो जाएगा हेडक्वार्टर नागपुर। क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था। ए मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, डी केशव बलिराम हेडगेवार। तो दोस्त ये हो जाएंगे केशव बलिराम हेडगेवार, इनका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, यानी कि बीजेपी की बात करता है। बीजेपी का और इसके अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा हो जाएंगे। कौन, जेपी नड्डा। ए 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 की बीजेपी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। ए 27 सितंबर 1925, बी 25 मार्च 1960, सी 21 अक्टूबर 1951। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, 21 अक्टूबर, जो कि भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बीजेपी की बात करता हूँ, 1980 इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखना, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। ए घड़ी, बी लालटेन, सी हाथी, डी लोटस। तो दोस्त इसका कमल यानी कि राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष दो बता चुका हूँ दोस्त, अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा हो जाएंगे, जेपी नड्डा हो जाएंगे। अगला है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ए 15 अक्टूबर 2012, सी 26 नवंबर 2012, सी 17 दिसंबर 2013। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 2012 को हुई थी आम आदमी पार्टी की। क्या भारत का पहला विधि न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन था। ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि पहले कानून मंत्री, विधि न्याय मंत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए निम्न यानी कि उम्र क्या होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 18 वर्ष, क्षमा चाहूँगा सी 35, डी 18। तो दोस्त मतदान के लिए 18 होगी, और दोस्त 35 पीएम या राज्यपाल का या गवर्नर बनने के लिए, और दोस्त जो राष्ट्रपति होता है इसके लिए, ठीक है, यानी कि क्या प्रेसिडेंट जिसे कह सकते हैं। 30 हो जाएगी लोकसभा, क्षमा चाहूँगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, और दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का 30 हो जाएगा। राज्यपाल के लिए दोस्त कितनी होती है, राज्यपाल, पीएम और प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, 35 वर्ष होता है। क्वेश्चन है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होगी। तो दोस्त ये हो जाएगी 30। 35 गवर्नर के लिए यानी कि राज्यपाल के लिए होगी, और पीएम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग कब बनाई गई थी। तो दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करता हूँ, और दोस्त इसकी स्थापना ए 1945, बी 1950, सी 1947, डी 1960। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950।
1950 25 जनवरी 1950 याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, यानी कि किसमें विलय हो चुका है। ए केंद्र आयोग, बी मुखर्जी आयोग, सी नीति आयोग, डी अन्य इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसकी स्थापना दोस्त कब हुई है, तो जनवरी 1 लिख लीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष दोस्त कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाते हैं पीएम। और दोस्त सीईओ कौन होंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष होंगे सुमन केवैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई थी। दोस्त अभी बता चुका हूँ, ए 1 जनवरी 2015, बी 13 अप्रैल 2014, सी 13 जून 2015। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। और एक थिंक टैंक की तरह ये कार्य करता है। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत में अभियान कब आरंभ हुआ था या चलाया गया था। ए 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2014। राइट आंसर हो जाएगा सी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। ए 2005, बी 1998, सी 1999, डी 1995। करेक्ट आंसर होगा 1999। 1999 में यह स्थापना हुई थी, इसकी अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का सक्रिय हुआ था। तो दोस्तों 1943 भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं। 1942, 1995, 1950 या कोई है, तो राइट आंसर होगा 1942। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952, अगस्त 1899। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो अगस्त 1952 में की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांसीसी की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण, राष्ट्र की क्रांति मानी जाती है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त ये हरिजन संघ की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट, ए राजा राम मोहन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्या कहता है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल बताना है। तो दोस्त कौन था, तो आपको बता देना है, लॉर्ड डलहौजी, क्रिप्स, कर्जन, माउंटबेटन। तो दोस्त कौन था उस समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नोट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्त यही राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा, ठीक है। क्या ही पढ़ना इसके बारे में ज़्यादा, इसे तब स्वीकार किया गया यानी कि सबकी सहमति से ये हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। यानी कि सीधी सीधी बात बताना है, इस समिति था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, डी भीमराव अम्बेडकर, डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और यही अपना क्या होगा राइट आंसर, जो कि समिति अध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होगा। ए बी एन राव, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्त ये हो जाएंगे, क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन जो ए होगा बी एन राव हो जाएंगे, नोट करना, संवैधानिक सलाहकार। अगला है, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्त किसने रखा था, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है।
तो ए BN राव, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये हो जाएंगे प्रस्तावना का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतनों और भत्ते का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 10वीं, बी 7वीं, सी 5वीं, डी 9वीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना ये तो है, समर्पित न्यायपालिका ये भी है, शक्तियों का वितरण ये भी हो जाएगा, बट ये गलत लिखा है, लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्त ये करेक्ट राइट गलत आंसर होगा इसके हिसाब से, और यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित किसके संबंध में उपबंध नहीं है? इनमें से राष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, लेखा लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नहीं होगा, डी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भाषाएं 8वीं बिल्कुल सही है, दल बदल आधार के सदस्यों की निर्धारित 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही है, राज्य सीटों का आवंटन 4थी बिल्कुल सही है, पद शपथ प्रज्ञान ये दूसरी अनुसूची में नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है? इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, गलत है। इसमें जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेखनीय, गलत है। इसमें से संवैधानिक प्रमुख के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ये इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ये याद रखना। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? ये नेहरू रिपोर्ट 1928, बी पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, सी राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, महात्मा गांधी का 1922 में यंग इंडिया प्रस्ताव। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो याद रखना क्या होगा, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, बिल्कुल गलत। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार, गलत। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समानता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। क्वेश्चन सी यानी कि जो 31 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से भी देख सकते हैं आप, क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारतीय संविधान की प्रस्ताव में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? दोस्त यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता है। इस संपत्ति का समान वितरण, न्याय के समान में समानता, सामाजिक आर्थिक क्रांति, गरीबियों को सत्ता का न्याय। तो इसका आर्थिक न्याय क्या होगा? तो संपत्ति का समान वितरण होगा। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। क्वेश्चन कहता है अगला, संविधान की प्रस्तावना में क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत संविधान का एक भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, संसद द्वारा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्राप्त होते हैं? तो आर्टिकल 23, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 3। दोस्त यही कहता है कि राज्य भारतीय सीमाओं में परिवर्तन और नया राज्य का गठन कर सकते हैं, याद रखना। ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 हो जाएगा। 1935 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था? तो दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में, जिसमें आंध्र प्रदेश बना था पहला राज्य भाषाई आधार पर, और दोस्त ए जी.बी. पंत हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमाचार्य, डी फजल अली। तो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग, ये हो जाएगा। इसको आधार राज्यों का गठन
विचार करना था। अगला है भारत की संसद ने 1956 ये लिखा होगा दोस्त 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था। तो 1956 की बात करता हूँ और दोस्त इसमें क्या था 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित 15 5 14 6 24 9। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 14 6 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी पारित किए गए थे। क्वेश्चन यह गठन किया गया था भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो नोट करिएगा। संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से इसे और दोस्त यही राइट आंसर हो जाएगा। तो संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से क्वेश्चन पूछेगा दोस्त 100% पूछेगा यूपीएसआई में, याद रखना। संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से भारतीय संघ के राज्य में सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है। तो संसद में साधारण और सामान्य बहुमत से ओनली। क्वेश्चन है अगला 1948 में गठित भारतीय भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था। और दोस्त 1948 में एक ऑपरेशन चला था 1948 में, जिसे क्या कहते हैं पोलो ऑपरेशन था, जो कि हैदराबाद को विलय किया था निजाम द्वारा। पहला एस के धर, जवाहरलाल नेहरू, न्यायमूर्ति फजल अली, पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्त इसके अध्यक्ष पूछ रहा है तो एस के धर हो जाएंगे इसके 1948 में भाषाई आधार पर प्रांत का आयोग अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। इनमें से एक शामिल नहीं था और सब थे। तो पोटी श्रीमालू, के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, डी फजल अली। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटी श्री रामुल्लू। तो दोस्त ये नहीं थे, याद रखना। और दोस्त इसके तीनों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। 1956 की बात करता हूँ 1956 जो कि फजल अली आयोग गठित हुआ था। के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। सेशन आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।